अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीछे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था एमसीक्यूज को। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए इज इक्वल टू 3/2, बी इज इक्वल टू 5/3 एंड सी इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई डेट। हमने वैल्यूज गिवन है ए, बी और सी की, हमने इनको वेरीफाई करना है। पहले हमारे पास पहला यूज है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। a इंटू बी प्लस सी। अब वैल्यूज पुट कर दें। a की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, b की वैल्यू हमारे पास 5/3 है और c की वैल्यू हमारे पास 7/5 है। अब देखें दरमियान में अगर प्लस या माइनस हो तो सबसे पहले हमने एलसीएम लेना होता है। 3 और 5 का आपने एलसीएम लेना है। 3 1 जार 3, 5 1 जार 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 जार 15, 15 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 15 को डिवाइड करें 3 पे तो आंसर आएगा 5। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जार 25 प्लस 15 को डिवाइड करें 5 पे, 3 आंसर आएगा। 5 3 जार 15, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 जार 21। अब 25 और 21 को ऐड कर दें, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 46/15। अब देखें अगर कट होते हैं तो कट कर दें। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 3 जार 6 हो जाएगा और 3 5 जार 15 हो जाएगा। अब देखें हमारे पास आ गया है 23/5। अब मजीद जो है इसकी कटिंग नहीं होती तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ए बी प्लस ए सी। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 है और बी की वैल्यू हमारे पास 5/3 है। आगे ए की वैल्यू 3/2 है और सी की कीमत हमारे पास 7/5 है। अब इसको कट कर दें। 3 से 3 कट हो जाएगा, यहां से बचेगा 5/2 प्लस। अब देखें ये कट नहीं होते तो ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से ज़रब दे दें और नीचे वाली को नीचे से। 3 7 जार 21, 2 5 जार 10 हो जाएगा। अब 2 और 10 का एलसीएम लें तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। 2 1 जार 2, 2 5 जार 5 1 जार 5। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 इसका आंसर आ जाएगा। अब 10 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 25 आ जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 1। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें, 21 आंसर आ जाएगा। अब 25 और 21 को ऐड करें, हमने पहले भी ऐड किया है तो उसका आंसर आता है 46 डिवाइडेड बाई 10। आप देखें ये 2 के टेबल पे दोनों कट होते हैं, इन्हें कट कर दें। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारा आंसर जो है वो सेम है। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence it is verified that A इंटू बी प्लस सी ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस ए सी के। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी।
अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास a प्लस बी इंटू सी। अब वैल्यूज पुट कर दें, a की कीमत है हमारे पास 3/2 प्लस b की कीमत है 5/3 और c की कीमत है हमारे पास 7/5। अब देखें दरमियान में अगर प्लस हो तो सबसे पहले हमने एलसीएम लेना होता है, 2 और 3 का एलसीएम लें जो कि 6 आएगा। अब 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 6 को डिवाइड करें 3 पे 2 आंसर आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा। इसको वैसे लिख दें। अब देखें 10 में 9 ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 19/6 7/5। अब देखें ये आपस में किसी टेबल पे कट नहीं होते तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 19 को 7 के साथ, 6 को 5 के साथ। अब देखें 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 9 जार 63, 7 1 जार 7 और 6 13 हो जाएगा। अब देखें 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 5 जार 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास AC प्लस BC। अब A की कीमत हमारे पास है 3/2, C की कीमत हमारे पास है 7/5 प्लस B की कीमत हमारे पास 5/3 और C की कीमत हमारे पास है 7/5। अब देखें ये आपस में किसी टेबल पे कट नहीं होते तो इन्हें आप ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली को नीचे से। 3 7 जार 21 हो जाएगा, नीचे 2 5 जार 10 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 7/3। अब देखें 10 और 3 का एलसीएम लें, 2 पे इन्हें पहले कर दें, 3 वैसे आ जाएगा, 2 5 जार 10, फिर 3 पे करें, 3 1 जार 3, 5 वैसे आ जाएगा, 5 पे करें तो 5 1 जार 5। अब मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 जार 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा। 30 इसका एलसीएम लें। अब देखें 30 को डिवाइड कर दें 10 पे तो आंसर आएगा 3। 3 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें 63 आ जाएगा। अब 30 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा हमारे पास 10। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें 70 आ जाएगा। अब 63 में 70 ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाई 30। अब देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस इट इज verified that A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू हमारे पास है AC प्लस BC। तो ये हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ A इज इक्वल टू 4/3, B is equal to 5/2, C is equal to 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिहाज से इसे वेरीफाई करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 टर्म्स होती हैं, A प्लस इंटू B प्लस C इज इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पे A को बाहर रखा है और यहाँ पे हमने C को बाहर रखना है और ब्रैकेट में हमने रखना है A प्लस B। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। A प्लस इंटू B प्लस C। अब देखें हमारे पास A की कीमत है 4/3 प्लस इंटू B की कीमत है हमारे पास 5/2
प्लस सी की कीमत है हमारे पास 7/4। अब दरमियान में दो रकमे हैं, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो हमने एलसीएम लेना होता है। 2 और 4 का आप एलसीएम लें तो आंसर आएगा 4। अब देखें 4 को डिवाइड करें 2 पे तो आंसर आएगा 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 are 10। 4 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे, 10 + 7 17 डिवाइडेड बाई 4। अब 3 और 4 का हमने एलसीएम लेना है जो कि हमारे पास आएगा 12। फिर आपने क्या करना है, 12 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 16 आ जाएगा। 12 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 3। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 51। अब 51 और 16 को हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67/12। तो ये हमारे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि हमारे पास a + b + c। अब a की कीमत हमारे पास 4/3 है और b की कीमत हमारे पास 5/2 है और c की कीमत हमारे पास 7/4 है। 3 और 2 का आपने एलसीएम लेना है। अगर डिफरेंट नंबर हो तो मल्टीप्लाई कर दिया करें, वही एलसीएम आ जाता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 आ जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करें, 3 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 आ जाएगा। 7 और 4 को वैसे लिख दें। अब 15 में 8 आपने ऐड कर देना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 6 + 7/4। अब देखें 4 और 6 का आपने एलसीएम लेना है। 2 पे डिवाइड करें तो 2 are 4, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 3 वैसे। अब यहाँ पे 3 1 are 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 are 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12। 12 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 12 को 6 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 2। 2 को 23 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 46 प्लस 12 को 4 पे डिवाइड करें, 3 आएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 21 आ जाएगा। अब इसको हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67/12। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे हिंस इट इज वेरीफाइड दैट a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, a × b c। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। a की वैल्यू हमारे पास है 4/3, b की वैल्यू हमारे पास है 5/2 और c की कीमत जो है वो हमारे पास है 7/4। अब देखें दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर कोई चीज कटती है तो काट दें, अगर नहीं कटता तो आपने ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से ज़रब दे देना है और नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से ज़रब दे देनी है। अब यहां पे देखें 5 7s are 35, 2 4s are 8। अब ये 4 के टेबल पे करते हैं, 4 1s are 4, 4 2s are 8। अब ये मजीद किसी टेबल पे नहीं करते तो हम लिख देंगे 35 को 1 से करेंगे तो 35 आएगा। नीचे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। ए बी इंटू सी। अब वैल्यूज पुट कर दें। ए की कीमत है हमारे पास 4/3 और बी की कीमत है हमारे पास 5/2 और सी की कीमत हमारे पास है 7/4। अब देखें ये 2 के टेबल पे करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 5s are 10 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7/4। अब ये 2 के टेबल पे करते हैं। 2 5s are 10, 2 2s are 4। 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें 35 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। तो अब देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आ गया है। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हिंस इट इज वेरीफाइड दैट ए इंटू बी सी, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए बी इंटू सी। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इज 0 अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। हमने बताना है भी 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज it can be written in P over Q form where P and Q belongs to integer z and Q does not equal to 0। देखिए 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि हम 0 को अगर इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो हम 1 लिख सकते हैं। तो अब देखें ये P ओवर Q की फॉर्म यानी बटे की शक्ल में आ गया है, तो इसलिए ये हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब ये बुक का पेज नंबर है 8, उसके ऊपर जो है प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं। ट्राइकोटोमी, ट्राई कहते हैं 3 को, जिसमें 3 कंडीशंस हो। फॉर ऑल ए बी बिलोंग करें रियल नंबर को, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। अब देखें यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, या तो ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। अगर किसी प्रॉपर्टी में ये तीनों कंडीशन पाई जाए तो उसे हम कहेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारे पास फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 के दरमियान हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ये हमने एक्सरसाइज भी पीछे सॉल्व की थी, बिल्कुल वैसे ही करना है। अब 4 और 5 के दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर आते हैं, हमने कोई से 2 जो है ना वो फाइंड करने हैं। उसका क्या तरीका है? हमने दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 9 डिवाइडेड बाई 2। अब एक नंबर तो हमारे पास आ गया है 9/2। तो हम क्या करेंगे, 9/2 में नेक्स्ट वाला ऐड करेंगे 5, तो हमारे पास दूसरा अदद आ जाएगा। तो 9/2 + 5, फिर इसे डिवाइड कर दें आप 2 पे। अब देखें दरमियान में क्योंकि प्लस है तो आपने एलसीएम ले लेना है 2। 2 को 2 पे डिवाइड करें 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें 9। अब जिसका बटा ना हो तो उसका 1 होता है। अब 2 को 1 पे डिवाइड करें 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा। इसको भी वैसे लिख दें। अब 9 + 10 ये हमारे पास आ जाएगा 19/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और 9 जो है वो नीचे आ जाएगा।
अब ये किसी टेबल पे करते नहीं है, तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ जाएगा, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 जार 18 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 9/2 और सेकंड नंबर आ जाएगा 19/18। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला पार्ट है हमारे पास x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाई z की पावर 20 और स्क्वायर रूट और नीचे 5 है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कर देंगे, इसको अभी वैसे लिख दें, ये हमारे पास 5 जो है बटे में आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/5। अब जो पावर है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सारी रकमों के साथ 1/5 को मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें जो करते हैं उन्हें काट दें। 5 3 जार 15, 5 7 जार 35 और 5 4 जार 20। तो हमारे पास ऊपर बचेगा x की पावर 3 y की पावर 7 डिवाइडेड बाई z की पावर 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास 27 की पावर 2x और क्यूब रूट दिया हुआ है। 27 के अगर हम फैक्टर बनाएं, 3 पे डिवाइड करें, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये पावर से मल्टीप्लाई होगा और होल की पावर हो जाएगा 1/3। ये 3 जो है डिवाइड हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 6x हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब 6x जो है 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको काट दें, 3 2 जार 6, ये हमारे पास 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो 3 की पावर 2x जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर 3 की पावर n+2 है, तो अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2। क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको जो है हम फिर इस तरह लिख देंगे, 3 की पावर n को अलग कर देंगे, 3 की पावर 2 को अलग कर देंगे और दरमियान में डॉट आ जाएगा। अब इसी तरह इसको भी आपने अलग अलग कर देना है, 3 की पावर n को अलग कर देना है, 3 की पावर 1 को अलग कर देना है, माइनस क्या हो जाएगा 3 की पावर n। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 6 है और ये 3 की पावर 2 है और 3 की पावर n है। नीचे 3 की पावर n दोनों रकमों में है, तो यहां से हम इसको कॉमन ले सकते हैं। इससे हमें यह फायदा होगा कि 3 की पावर n से 3 की पावर n कट हो जाएगा। अब यहां से बचेगा 3 माइनस, अब सेम रकम अगर आपने कॉमन ले ली है तो वो जब डिवाइड होगी तो वो कट हो जाएगी और आंसर आएगा 1। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, नीचे 3 की पावर n से ये 3 की पावर n कट हो गया, 3 में से 1 गया 2। अब इसको काट दें, 2 3 जार 6, 3 9 जार 27। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।